सभी को मेरा नमस्कार। ग्रीटिंग्स टू ऑल। एक इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का प्रॉब्लम है जो जेई में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यू कैन लुक एट द प्रॉब्लम एंड टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड इट। बेसिकली आपको एक इनडेफिनिट इंटीग्रल दिया हुआ है और ये भी बताया गया है कि वो हाउ डज इट रिजॉल्व एंड व्हाट द आउटकम इज। बट in the solution they have put some constant terms like alpha beta and gamma, और आपसे पूछा गया है कि 18 टाइम्स अल्फा बी प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी और सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिकली सवाल आपसे ये कह रहा है कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो और आपका सोल्यूशन अगर इस फॉर्मेट में आता है जो कि राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में दिया गया है, तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो और और आपसे जो जिस टर्म की वैल्यू निकालने को बोली गई है दैट इज 18 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर, उसको सॉल्व कर दो। तो ये प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें ना दो तीन चीजें कवर होती हैं। एंड आई थॉट दैट इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फॉर समवन हु इज प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशंस। इट्स अ गुड प्रॉब्लम फॉर देम टू डू। So let's move forward and let us look at how I have solved this. So सबसे पहले तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स है साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स। हम पहले सोचेंगे कि क्या इसको हम कोई सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे ताकि ये इंटीग्रेशन आसान हो सके। तो मैंने एक चीज नोटिस करी, जब भी कॉस की टर्म आती है ना किसी भी इंटीग्रेशन में, स्पेशली कॉस की पावर्स, तो मैं इंटरेस्टेड हो जाता हूँ कि कैसे मैं उसको टेन में चेंज करूँ। लाइक समहाउ हाउ डू आई ब्रिंग द cos square outside, let's say, denominator, so that it becomes sec square, which is the differentiation of tan x, right? अगर sec square x कहीं आ जाता है तो मैं बाकी टर्म्स को अगर tan x करके एक सब्स्टिट्यूशन कर सकूं, वो तरीका होता है। आई एम श्योर सम हु, if you're watching this video, you would have searched for this problem and you are already well versed with some of the basic techniques of integration. So वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस सॉल्यूशन में। तो अगर आप देखेंगे कि आगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है कि डिनोमिनेटर से ना कॉस क्यूब को बाहर ले लिया है। तो आपका डिनोमिनेटर में कॉस क्यूब कॉमन आ गया, तो अब डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में क्या आ गया, tan क्यूब एक्स प्लस वन। अब आपके पास एक टर्म आ गई है साइन अपॉन कॉस क्यूब एक्स। इसको जो साइन अपॉन कॉस क्यूब एक्स है ना, इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ। मैं उसको कहूंगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जो कि खुद टेन एक्स है। और फिर आपके पास एक वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, जो कि एक सेक स्क्वायर एक्स की टर्म बन जाती है। तो आपका इंटीग्रेशन एक्चुअली ये बन जाएगा, टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन क्यूब एक्स प्लस वन। ठीक है। अब देखिए इसमें मैं सब्सटीट्यूशन डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि लेट से टेन एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आपका पूरा का पूरा इंटीग्रल जो है, इंटीग्रेशन जो है वो क्या बन जाएगा, y, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है, तो वो हो जाएगा वाई डी वाई अपॉन वाई क्यू प्लस वन। ये देखिए मैंने सब्सटीट्यूशन यहाँ मेंशन करी है और आप देखेंगे कि मेरा इंटीग्रेशन बन गया वाई डी वाई अपॉन वाई क्यू प्लस वन। अब वाई क्यूब की टर्म्स में है तो उसका डिफरेंशिएशन तो वाई स्क्वायर में आएगा, जो कि क्लियरली हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दूंगा डिनोमिनेटर में, बिकॉज डिनोमिनेटर में मेरे पास है वाई क्यूब प्लस वन, जिसको कि मैं वाई क्यूब प्लस वन क्यूब भी बोल सकता हूँ। एंड आई नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो मैं डिनोमिनेटर को ऐसे भी बोल सकता हूँ, वाई डी वाई अपॉन वाई प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस वाई। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम दिस दिस इज अ वेरी क्लासिक एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशंस, जिसमें कि आप डिनोमिनेटर के टर्म्स को स्प्लिट करते हैं। तो देखते हैं कि पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ना पहले आप इंटीग्रेशन को थोड़ी देर के लिए पार्क कर देते हैं और इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो y अपॉन वाई प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस वन को आप अ, इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं, जिसमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टर्म है
उसके न्यूमरेटर में कोई ए वाई प्लस बी टर्म आएगी जिसमें आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और एक सी प्लस जो लीनियर पोलिनोमियल है, सी अपॉन दैट लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए मैं क्या करूंगा ना, मैं ये जो न्यूमरेटर है इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा और ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड को फिक्स रखता हूँ और राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, तो मैं वही एलसीएम लेता हूँ। और मैं क्या करूंगा कि मैं वाई स्क्वायर वाई और कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट आउट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे क्या हो गया, ए प्लस सी वाई स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस सी एंड बी प्लस सी। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपके पास कोई वाई स्क्वायर की टर्म नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, यानी कोई इंटीजर नहीं है, बट आपके पास एक वाई की टर्म है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ए प्लस सी की वैल्यू जीरो है, बी प्लस सी की वैल्यू भी जीरो है, और ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू वन है। तो देखिए मैं ना इस इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास सी की वैल्यू आती है -1/3, ए की वैल्यू आती है 1/3, बी की वैल्यू आती है 1/3। ये मैंने थोड़ा ए की वैल्यू को रिपीट कर दिया, बट ए इज 1/3, बी इज 1/3 एंड सी इज -1/3। सो माई पार्शियल फ्रैक्शंस ultimately come out like this: 1/3 y plus 1/y square minus 1 plus y square minus y plus 1 and minus 1/3 y plus 1। ठीक है, अब हम वापस इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। तो मेरा इंटीग्रेशन अब ऐसे दिखेगा, राइट। रिमेंबर दिस लेफ्ट हैंड साइड इज द ओरिजिनल प्रॉब्लम ऑफ द इंटीग्रेशन, दैट इज साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। वो तो बस हमने जो tan एक्स का सब्सटीट्यूशन किया था उसकी वजह से ये ऐसा दिख रहा है। तो हमें अभी राइट हैंड साइड पे फोकस करना है और उसको सॉल्व करना है। तो अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे ये जो डी वाई अपॉन 3y+1 है वो तो डायरेक्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रेशन लॉग के टर्म्स में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमें y+1/y² - y+1 पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखते हो क्या करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखिए मैंने लास्ट स्टेप को वापस यहाँ रिपीट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं कि ये जो y² - y+1 है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। y² - y+1 का डिफरेंशिएशन होता है 2y - 1, राइट। बट ऊपर तो मेरे पास यहाँ y+1 की टर्म है। अगर आप इस स्टेप पे देखेंगे यहाँ तो y+1 की टर्म है। यहाँ 2y लाने के लिए मुझे इस पूरे न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा 1/6 2y+2 dy अपॉन y² - y+1। देखिए इसको ना, ये जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है इसको मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको टच भी नहीं कर रहा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेरे को यहां, अगर आप लास्ट टाइम देखेंगे तो मेरे पास 2y+2 आ गया, बट मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, मैं मेरे को क्या लाना है 2y - 1। तो इस 2 को मैं फर्दर स्प्लिट कर देता हूँ। 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2y - 1, क्योंकि मुझे पता है मुझे 2y - 1 चाहिए। तो यहाँ मैं +3 लिख देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज 2y+2। तो यहाँ मैं थोड़ा सा लॉजिक यूज करता हूँ, और अब मेरे पास ये टर्म ऐसे स्प्लिट हो जाएगी। देखिए एक हो जाएगा 1/6 2y - 1 अपॉन y² - y+1। देखिए ये भी एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिकॉज मेरा डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज 2y - 1। तो यहाँ पे भी मैं 1/x या 1/y फॉर्म का जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट यहाँ सब्सटीट्यूशन से ला सकता हूँ। यहाँ थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, दिस 3/6 यहाँ पे क्या क्या करना है वो हम देखेंगे। और यहाँ पे लास्ट टर्म तो आई एम जस्ट रिपीटिंग। अब अब सारी मेहनत जो होगी ना ये 3/6 dy/y² - y+1 वाले टर्म पे होंगे। अब 3/6 तो 1/2 हो गया। अब y² - y+1 को क्या मैं किसी होल स्क्वायर प्लस सम एडिशनल टर्म्स में लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी को होल स्क्वायर प्लस एडिशनल टर्म्स में लिखता हूँ तो मेरे पास दो तीन ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। या तो वो tan इनवर्स के फॉर्म में इंटीग्रेशन आ जाता है, या तो वो अगेन पार्शियल फ्रैक्शन बन जाता है जिसमें अगेन मैं लॉगरिदम्स ला सकता हूं। तो यहां देखते हैं कि अगर मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं इस y² - y+1 को तो क्या होता है। ठीक है, तो पहला टर्म तो मेरा, ये तो अब मुझे टच नहीं करना, 1/6 वाला टर्म। ये 1/2 वाला टर्म था ना, इसमें मैंने y² - y को देखिए कैसे होल स्क्वायर बनाया है। ये y² - y है तो उसको मैं 2y/2 लिख सकता हूँ, विच मीन्स टू टू टाइम्स, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे -2ab में
ये मेरा -2 तो ये रहा, मेरा y ये रहा, तो यानी मेरा b है 1/2, तो ये यहाँ पे मुझे 1/4 डालना पड़ेगा। बट ये 1/4 मैंने अपनी तरफ से डाला है, तो मुझे यहाँ -1/4 डालना पड़ेगा। तो इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा, ये मैंने लास्ट स्टेप को फिर रिपीट किया है, तो इस सिर्फ इस मिडिल टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करिए, बाकी सारी चीजें में हम सॉल्व कर चुके हैं। इस प्रॉब्लम में स्टेप्स काफी सारे दिखते हैं, लेकिन दो तीन चीजें तो फिक्स होके वो सॉल्व हो चुकी है। अभी मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ बीच वाले चीज को सॉल्व करने में। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये मेरा एक ये -1/4 + 1 जब सॉल्व हुआ तो √3/2 का स्क्वायर आ गया, राइट। अब यहाँ पे मुझे पता लग गया कि ये जो फॉर्मेट होता है ना, यहाँ पे मैं tan इनवर्स का इंटीग्रेशन फॉर्मेट ला सकता हूँ। कैसे? ये देखिए, बाकी सारी चीजें मेरी वैसी की वैसी है, यहाँ पे मैंने क्या किया, √3/2 को इस y-1/2 के टर्म के नीचे ले आया। इनफैक्ट ये y-1/2 भी क्या हो गया, 2y-1/4, और उसके नीचे मैं क्या ले आया हूँ, √3/4, तो 4 तो कट गया। और ये जो √3/4 जो मैं लाया था इसके डिनोमिनेटर में, उसको मैं ओवरऑल पूरे ब्रैकेट से भी बाहर लेकर गया हूं, क्योंकि मुझे tan इनवर्स का इंटीग्रेशन जब करना होता है तो मुझे dx/x² + 1 के फॉर्मेट में लाना होता है, राइट। तो या फिर आप कह लो dt/t² + 1। तो उस फॉर्मेट को लाने के लिए, ये tan इनवर्स के फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने ये ऐसे किया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये मेरा सारे के सारे इंटीग्रेशंस इस फॉर्म में आ गए, जो तीनों हैं, जिनके कि मैं आसानी से सब्स्टिट्यूशंस कर सकता हूँ, राइट। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि देखिए, पहले इस वाले टर्म को देखिए, ये y² - y + 1, इसको मैं अगर p मान लूं, तो मेरा dp आराम से 2y-1 हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली, अगर आप इस वाले टर्म को देखेंगे y+1 को, तो उसको मैं अगर q मान लूं, तो मेरा dy क्या हो जाता है, dq हो जाता है। और अगर मैं 2y-1/√3 को r मान लूं, तो मेरा dy क्या हो जाता है, √3/2 dr, और ये मेरा क्या हो जाता है, dr/r² + 1, जो कि एक सीधा सीधा tan इनवर्स का इंटीग्रेशन है। तो ये सारा का सारा ऐसे रिजॉल्व हो जाता है, 1/6 इंटीग्रल dp/p। एंड यहाँ पे थोड़ी सी एल्जेब्रिक कैलकुलेशन से कुछ चीजें कैंसिल आउट होती है, तो मेरे पास आ जाता है 1/√3 integral dr/r² + 1 and -1/3 dq/q. So we'll solve this further, right? I've just, in every new page I'm just repeating the last step so that we don't have to go back to the last page. तो ये सारा का सारा जब सॉल्व होता है ना, तो वो इस फॉर्मेट में आ जाता है, 1/c log EP plus 1/3 tan inverse R minus 1/3 log EQ plus C. This is the constant of integration. Now I'll reverse substitute the values. P was y² minus y plus 1. R was 2y - 1/√3, and Q was 1/y. And originally we had assumed, or we had substituted y for tan x, so we'll put the values of tan x back. तो अगर आप देखेंगे, अब मैं अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम को यहां लिख देता हूं, ये मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम है, राइट। अल्फा प्लस, तो ये देखिए, इस पूरे सोल्यूशन को जो मैंने सॉल्व किया और इसको कंपेयर करिए लास्ट लाइन और इस लाइन के बीच में, तो आपको दिखेगा कि अल्फा, बीटा और गामा की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अब मैंने नेक्स्ट पेज में वही किया है, मैंने वापस से रिपीट किया, प्रॉब्लम को वापस से लिखा। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, आप 1 + अल्फा log e mod 1 + tan x, हमारे सोल्यूशन में क्या है, -1/3 log e 1 + tan x, तो मेरा अल्फा क्या है, -1/3 है। सिमिलरली मेरा बीटा क्या है, 1/6 है, और मेरा गामा क्या है, 1/√3। अब मुझे वैल्यू किस चीज की निकालने बोली बोली गई थी, 18 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर, तो मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, अलजेब्रा को सॉल्व किया, मेरा आंसर आता है 3। So that is the solution to this problem.